बाबर आजम को पीसीबी ने बर्बाद कर दिया। इमाद वसीम ने बड़ी सिंपल सी बात कही है। जी हां, दरअसल देखो, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दो ऐसे डायनामाइट थे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, या फिर यूं कहूं कि वो पिलर जिनके ऊपर बेइंतहा डिपेंड होता था पाकिस्तान। बट फिलहाल रिसेंट चीजें आप मानिए या फिर आप कुछ भी चेंजेस मानिए, शाहिद अफरीदी और इमाद वसीम इन दोनों ने बड़ी अच्छी वजह और वाजिब वजह बताई है कि किस तरीके से आप खराब कर रहे हो पाकिस्तान की टीम को। इमाद वसीम ने एक बड़ी अच्छी बात कही। इमाद वसीम ने कहा कि देखो, बाबर आजम आपके पास इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसको कि आप ये रखिए कि वो 40 ओवर खेल सकता था ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे ओपन करा लिया। ओके, सईद अजमल ने कहा कि यार एक बात बताओ, बाबर आजम आपके पास इकलौता स्टार प्लेयर, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको टी20 सेटअप से बाहर कर दिया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीयू में पहुंचाने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो फैसले हैं वो लगातार बहुत तेजी से आते हैं। अब बाबर आजम को जब आप देखोगे ओपनिंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड बेइंतहा खराब है, लेकिन उसी बाबर आजम को जब आप नंबर 3 में देखोगे ओडीआई में, तो वो बाबर आजम बिल्कुल अलग निकल कर आ जाता है। अब उस बाबर आजम के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, उस बाबर आजम को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। इतना खराब नहीं, पूरी तरीके से बर्बाद। क्योंकि जब आप एक खिलाड़ी, मान लो मैं सिंपल कहता हूं, विराट कोहली को अगर आप नंबर 3 की जगह नीचे खिलाओगे तो वो बंदा नहीं कर पाएगा इतना कुछ। लेकिन जब उसी विराट को आप कहां के लेके जाओगे, जब उसी विराट को आप लेके जाओगे नंबर 3 पर, तब आप क्या करोगे, तब आप उसकी तबाही देखोगे। सेम गोज विद बाबर आजम। बाबर आजम जब नंबर 3 पे खेलते हैं, उनका एवरेज 60 का है। बाबर आजम का ओडीआई में 60 का एवरेज है। बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं जो 60 का ओडीआई एवरेज रखते हैं, लेकिन जब उसी को आप ओपन कराते हो वो 60 से हो जाता है 25 का एवरेज। 25 का एवरेज, 7 इनिंग में ओपन किया, टोटल मिला के 175 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 64 रहा है। उस बाबर आजम को आपने ओपन करवाया। अगर बाबर आजम नीचे खेलते नंबर 3 पर अपनी पोजीशन पर, तो 104 मैचों में 5416 रन, 158 हाईएस्ट, और फिर 60.17 का एवरेज है। वहां पर उन्होंने 19 सेंचुरी मारी है, 29 हाफ सेंचुरी मारी है, लेकिन नहीं, आपने उसको नीचे लेके गए। इमाद वसीम वाली बात आ गई। अब आता हूं टी20 फॉर्मेट पे, जो सईद अजमल ने कहा। सईद अजमल ने कहा कि आपके पास एक स्टार प्लेयर था, आपने उसको हटा दिया। जब कोई भी टीम ट्रांजिशन होती है तो उसके पास देखने के लिए क्या है, कौन सीनियर प्लेयर है इस वक्त टीम के अंदर मौजूद, जिसे आप देखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, मुझे इसके जैसे बैटिंग करनी है, या ये जब तक मैदान में है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं अपना टाइम ले सकता हूं। मोहम्मद हारिस को देखोगे, हसन नवाज अपना पहला मैच खेल रहे थे, सलमान अली आगा कप्तान साहब इतने तगड़े नहीं है, खुशदिल शाह हैं। एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसको आप ये लुकअप कर लोगे कि हाँ, ये बैटिंग में है। अगर यही बाबर आजम और टीम के अंदर होता, जो सईद अजमल ने कहा कि नंबर 1 आपका स्टार प्लेयर है दोस्त, एक कॉन्फिडेंट रहता है, एक बाकी टीम के अंदर जुनून रहता कि हाँ भाई, बाबर है तो ठीक है, मैं इसके साथ टाइम ले सकता हूं, उसकी क्लास देखोगे। अब आता हूं शाहिद अफरीदी वाली बात पे आखिर में, कि इतना ज्यादा आप आईसीयू में कैसे लेके जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा काट छाट कर रहे हो। आपने बाबर आजम कप्तान हटे ओडीआई वर्ल्ड के बाद, फेयर इनफ, समझ में आता, ठीक है, क्योंकि आप नहीं रिजल्ट दे पा रहे हो, कप्तान चेंज करना है आपको। आपने शान मसूद को टेस्ट में लेके आए, शाहिन शाह अफरीदी को व्हाइट बॉल में लेके आए, लेकिन एक ही सीरीज आपकी न्यूजीलैंड में जाके हारती है पाकिस्तान, उसके बाद आप हटा देते हो। बाबर आजम को वापस कैप्टन बनाया जाता है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, अगेन आपका ग्रुप स्टेज एग्जिट होता है, अगेन आपके चेंजेस होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आप मोहम्मद रिजवान के साथ जाते हो, अगेन आपका ग्रुप स्टेज एग्जिट होता है, अगेन आप मोहम्मद रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को ले आते हो, और तो और आप बाबर और रिजवान दोनों को हटा देते हो वहां से, और इसी के साथ आपकी पूरी टीम बिल्कुल नई हो जाती है। जो हश्र आपका न्यूजीलैंड ने किया, फिर उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। खैर, इतने ज्यादा चेंजेस जब होंगे तो टीम एक तरीके से सेटल ही नहीं हो पाएगी, ऐसा शाहिद अफरीदी का कहना है। खैर, इन तीनों की बात मैंने आपको बताई। तीनों की बात में आपको कितना दम लग रहा है, कितनी आपके हिसाब से बात सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।